उत्तराखंड में आई आपदा के बाद अब हर्षिल से हाईवे को कनेक्ट करने वाले पुल में भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगी है, जिसके बाद अब प्रशासन यहां पर इसके लिए भी सतर्क हो गया है, क्योंकि पुल अब खतरे की जद में आ सकता है या नहीं, इसको लेकर लगातार मुआयना किया जा रहा है। यहां पर इंसिडेंट कमांडर और आईजी अरुण मोहन जोशी हमारे साथ हैं, जिनकी टीम यहां पर इसका सर्वे कर चुकी है। आगे क्या इसमें बताया जा रहा है सर, थोड़ा सा बताएं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय नदी का फ्लो बहुत तेज़ है और जिससे कि लगातार सॉइल का इरोजन हो रहा है। तो इसमें इसको एग्जामिन करना हमको लगा कि काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पुल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो सॉइल का इरोजन हो रहा है और नदी का जिस तरह से फ्लो है, उसमें इस पुल को लेकर के कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती है। तो इसके लिए हमने कंसर्निंग डिपार्टमेंट को कहा है कि इसको एग्जामिन कर लें। अभी फ़िलहाल जो है इस तरह की कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं लग रही है, लेकिन क्योंकि मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से हो रहा है, फ्लो काफ़ी तेज़ है, तो एक प्रिकॉशन के रूप में हमने कंसर्निंग डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट किया है कि इसको एग्जामिन करके कम्युनिकेट करें कि इसमें कोई दिक्कत है या नहीं है। सर तो जिस तरह से आप बता रहे थे, इसमें रिसाव भी यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें, और उससे नींव कमज़ोर होगी, क्योंकि फ्लो भी आज है, बारिश का अलर्ट है, तो इसको लेकर क्या आप लोग कुछ सावधानी बरतेंगे? देखिए, ये जो फ्लो है नदी का, आप देख ही रहे हैं कि बहुत तेज़ है, तो आसपास की मिट्टी का इरोजन लगातार हो रहा है। इसके अलावा जो ये पाइप है, इससे भी कुछ पानी आ रहा है, खासतौर से तब जब बारिश हो रही है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि जो इससे संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं उसको एक बार स्टडी कर लें कि कहीं कोई इश्यू तो नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पुल है, आवाजाही काफ़ी रहती है इस पुल पर, और यही पुल है जो हर्षिल को एनएच से कनेक्ट करता है। तो इसको एज ए प्रिकॉशन हम लोग पूरा एग्जामिन कर रहे हैं, ताकि अगर कहीं कोई इशू हो तो टाइमली हमें पकड़ में आ जाए और ताकि इसको रेक्टिफाई भी किया जा सके। सर अगर इस पुल को, जैसे आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा पानी कहीं पर लीकेज जो है, जो चीज़ें हैं उसको लेकर अभी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं आई है, अगर जो जांच टीम में जिनको आपने बोला जांच कीजिए, तो अगर वो कुछ ऐसे इंडिकेट करते हैं तो क्या पुल को बंद कर दिया जाएगा? मुझे लगता है कि पुल को बंद करने की स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर कहीं पर लगता है कि कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही है जिसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, तो उसमें जो करेक्टिव मेजर्स लें वो हम लोग लेंगे, क्योंकि अभी कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हाँ, बहाव बहुत तेज़ है, मिट्टी का कटाव लगातार हो रहा है, और इसके अलावा जो ऊपर से ये पानी का थोड़ा सा फ्लो है, इसको भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। मेन एहतियात के तौर पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि एकदम से कोई अलार्मिंग सिचुएशन ना हो। जैसे मैंने आपको कहा कि पुल की इंपॉर्टेंस बहुत है, लगातार आवाजाही रहती है, हर्षिल को जो एनएच से कनेक्ट करने वाला पुल है वो भी यही है, तो इसका सेफ रहना बड़ा आवश्यक है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आईजी अरुण मोहन जोशी, जिनका कहना है कि जो ये पुल है, आप देखेंगे यहाँ पर कटाव भी हो रहा है, ये इनका कहना है। साथ ही वो आप सामने की तरफ देखेंगे, कटाव के बाद यहाँ पर पुल की जो नींव है, क्योंकि बहाव तेज़ है, आज पानी ज़्यादा है, और आप देखेंगे सामने की तरफ भी, और यहाँ पर भी जो पानी रिस रहा है वो कहीं ना कहीं कोई खतरा पैदा ना कर दे इस पुल को लेकर। इसलिए एसडीआरएफ ने भी उच्च अधिकारियों तक ये रिपोर्ट दी है, अपनी बात रखी है, ताकि इसकी जांच की जा सके, और उस जांच के बाद ये कहा जाएगा कि क्या इसमें मरम्मत की आवश्यकता है, क्योंकि हर्षिल को नेशनल हाईवे गंगोत्री से जोड़ने वाला ये एकमात्र पुल है, और यहाँ पर अगर ये पुल में कोई भी दिक्कत आती है तो उससे कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी होगी। इसलिए कोशिश यहाँ पर प्रशासन की है कि इस पुल के अंदर आने वाली कोई भी ऐसी चीज़ जो दिखाई दे, जो कमज़ोर कर रही हो इसकी नींव को, उसको तुरंत ही दुरुस्त किया जाए।